मन वर्जित तो है कि पंथ न चलो। नहीं तो उसका परिणाम तो सामने या आता आप है। बैठ जाओ तो आपको तकलीफ हो जाए। जब लोग चलते रहते हैं तो फायदा होता है। हम लोग बाल्यकाल में बाग में बैठे रहते, भयानक लू चलती थी, वो अभ्यास था 15-20 साल की उम्र में। हाँ, खुली हवा में जो है। पानी लिया हमारे एक गिलास। पानी लिया सर जी, पानी लिया। आपके बैठने से प्राण आ जाता है। नहीं, वो आप लगता है वो हवा में बैठते हैं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम राम जय जय राम। राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान ने वृंदारण्य में बंसी बजाया। बंसी में अधर सुधामृत भर करके और उसके छिद्रों से फेंका, बाहर प्रसारित किया। 6 छिद्रों से वो निकला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
6 प्रकार का वहाँ पर भर गया। कामों में उत्तेजना हुई, लेकिन ये वस्तुएं 6 जो पहुँची वहाँ पर, उनके बाद में 7वां जो है अधर सुधामृत पहुँच गया। ये 6 जो है वहाँ पर निस्तब्ध हो गए, जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए। कोई अपने को होश नहीं कि हमारा गुण क्या है हमारे में और हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है। तो ये श्लोक भगवान के वंशी से निकला हुआ, गोपांगनाओं ने इसी को सुना और इसी के एक एक शब्द की वो व्याख्या कर रही। यह अधर सुधा का जब पान करा दिया गोपांगनाओं को, तो उन ब्रजांगनाओं के सस्नेह सरस हृदय में श्री कृष्ण प्रभु ने बंसी द्वारा भावों का बीज बोया। बीज भी किन्हीं देशों में बांस से बोया जाता है। बांस में भर करके नीचे निकाल दिया, ऐसे ही यहाँ आसाम में तो बहुत ही होता है। लड़के गाँव में चरा रहे हैं या वहाँ खेल रहे हैं और वो बांस एक ठोंगा कटा हुआ, एक उसका खंड का वो बगल में लाते हैं, उसमें धान पड़ा हुआ है और नीचे जो है वो नुकीला बना देते हैं। जहाँ सर नम्र मिट्टी मिली वहीं पर उसको एक बार ऐसे गाड़ देते हैं, उसी से धान पैदा होता है पहाड़ों में। तो बीज जो है किन्हीं देशों में बांस से बोया जाता है, इसलिए वो बांस के बंसी से ही बोया। बोते ही वो अंकुरित हुआ, उसमें आसक्ति कली लगी। कहाँ जोड़ा बंसी, देखिए क्या भाव है, कहाँ जोड़ा बंसी बांस उस बांस से बीज बोया जाता है तो बंसी से बोया, तो वो अंकुरित हुआ, तो उसमें आसक्ति रूपी कली खिली और कली में भी रूप रस और सौरभ रहते हैं। कली जो है उसमें रूप भी है, रस भी है और सुगंधी भी है। सौरभ माने सुगंधी, परंतु ये छिपे रहते हैं। इसके बाद जब व्यसन हुआ तब वो फूल उठा, जब पुष्प विकसित हुआ तब रूप रस और सौरभ व्यक्त हो गए। इस प्रकार व्यसनावस्था संसार का व्यसन नहीं, वो तो घोर नरक का मूल है। भावुक जीवन को सुखमय बना देती है। बिना दर्शन और परिरंभण, आलिंगन और आधारामृत पान के न रहा जाए, यह राग आसक्ति व्यसन है। ऐसा राग आ जाए कि पकड़ लें और आलिंगन करें और हम चुंबन करें, अधर का पान करें, तो यह आसक्ति है और व्यसन है। ये महाभाग्य की बात है। कोई बरह अलग लेते हैं, अस्तबक अलग लेते हैं। बरह माने मयूर का पिच और अस्तबक माने फूलों के गुच्छे। बरापीणम नटवर बपु, एक एक की व्याख्या है शब्द की। और उत्पल माने है अब्ज कमल, तो इसलिए दिखलाया कि विकसित उत्पल में ही पूर्ण रूप से रस, रूप और सुगंधी होते हैं। रस रूप सौरभ कलिका में भी होते हैं, पर वो अविकसित हो तो कैसे मालूम पड़े। इसलिए उत्पल जो है अब्ज दोनों लिया। कारण यह है कि रात्रि विकासी और दिवस में अविकसित रहता है। रात्रि में कुमुदनी खिलती है और दिन में वो बंद हो जाती है, और दिवस विकासी जो कमल है वो रात्रि में अविकसित हो जाता है, बंद हो जाता है। यदि एक ही प्रकार हो तो नैरन तर्जन उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। एक कान में कर्णिकार है और दूसरे में उत्पल है, दाहिने हाथ में नीला कमल है। पहला स्वरूप जो बरहा पीडम नटवर बपू द्वारा वर्णित किया था, उसी स्वरूप का इसमें वर्णन है। और भी कुछ कुछ सामग्री है, इतना ही भेद है।
वल्लभाचार्य कहते हैं कि यही तीनों से रज तम और सत्व बोधित होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अर्थात आम्र पल्लव से रजोगुण, मयूर पिच्छ से तमोगुण और उत्पल कमल से सतोगुण सूचित है। इसलिए इनके ही विशेष आकार से आविर्भूत नव रसों का सूचन भी है एवं उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रसात्मक श्री कृष्ण चंद्र नवरस सम्मिलित हैं। अतएव तत्कृत वैचित्र भी है। यही बात विचित्र वेशी, विचित्र वेश है तो यही विचित्र वेशी बात है। कह सकते हैं तब तो यहाँ विरोध प्रतीत होता है। वहाँ कहा था कि केवल रस ही नाट्य में व्यक्त होता है। नाट्य जो होता है उसमें खाली रस होता है। संप्रयोग में रस धर्म सहित रस धर्मी व्यक्त होता है। संयोग जो होता है सम्मिलन, उसमें रस और धर्म रस धर्म के सहित रस धर्मी प्रवृत्त होता है। तो नटवर बपू में यही कहा है, नट से वियोगात्मक श्रृंगार और वर से संप्रयोगात्मक श्रृंगार दो हैं। एक श्रृंगार है वियोगात्मक विप्रयोगात्मक और एक है संप्रयोगात्मक। तो नटवत जहाँ केवल रस है, रस धर्मी नहीं, क्योंकि जहाँ सामग्री सहित रस प्रकट है वही धर्म सहित रस धर्मी है। और जहाँ सामग्री सहित नट की तरह अभिनय द्वारा सब आरोपित होते हैं, तथा सामग्री बिना रस की वहाँ व्यंजना होती है, जहाँ वहाँ केवल रस होता है। परंतु जहाँ पर दूल्हा यानी प्रत्यग्र भोक्ता है, वहाँ तो सर्वनायक नायिका स्पष्ट है, सामग्री भी प्रत्यक्ष है। अतः वहाँ धर्म सहित धर्मों का प्राकट्य होता है। तो एक दूसरे देख करके मिलन के लिए संयोगात्मक श्रृंगार। अब यहाँ आम्र पल्लव से स्थायी भाव और मयूर पिच्छ से व्यभिचारी भाव और उत्पल अब्ज से अनुभाव दिखलाया है। उनमें राग, आसक्ति और व्यसन कहा है। उन्हें भाव वृक्ष का अंकुर और कलिका फूल बतलाया। उसमें रूप रस सौरभ का विकास कहा गया और व्यसन के द्वारा निरंतर भोग कहा, जिसमें श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का पूर्ण रूपेण आस्वादन बतलाया। जब उत्पल अब्ज विकसित है तब ही उसका रूप रस और सौरभ स्थिर है। फिर श्री कृष्ण संभोग का व्यसन हुआ। नटवर बपू अहोरात्रम वासना स्यात्। व्यसन की निरंतरता है और वही व्यसन भी है जो छूट जाए वो व्यसन नहीं, जिसके बिना न रहा जाए वो तो व्यसन है। वेद शास्त्रादि के प्रयत्न करने पर भी जो न छूटे वो व्यसन है। वेद और शास्त्र आपको धर्म मार्ग में चलने के लिए बतला रहे हैं, फिर भी आपका स्वभाव उसे छोड़े नहीं तो व्यसन हो गया। उसी के आच्छादन के लिए, ढकने के लिए, उसी को छिपाने के लिए परिधान होता है, ऊपर ओढ़ लो। तात्पर्य है श्री कृष्ण परमानंद रागमान, आसक्तिमान और व्यसनमान होकर के व्यक्त हुए हैं एवं वे रसधर्मी हुए। जब विप्रयोग न रहा, वियोग न रहा, संप्रयोग हुआ, यही संदेह है। इस पर कहते हैं कि ये भी अभिनय ही तो है, ये भी तो अभिनय है। यद्यपि एक दृष्टि ऐसी है कि जहाँ वन सुंदरी आधिदैविकी शक्तियों को पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का संप्रयोग रस ही प्राप्त है, वहाँ प्रभु के प्रत्यक्ष रमण करने से पर ब्रजांगनाओं के लिए विप्रयोग वियोग ही है। सामग्री होते हुए भी नट अभिनय के द्वारा सामग्री व्यक्त करता है, वैसे ही संप्रयोग संयोग सम्मिलन न होने से पर भी आरोप आदि द्वारा उसका प्राकट्य होता है। अभिनय कहीं शब्दों द्वारा, कहीं कायिक व्यापार के द्वारा और कहीं विभिन्न सामग्री के धारण द्वारा होता है। अभिनय वस्त्र पहन लिया जाता था तो रूप बना लिया, और नट खड़े हुए नाटक कंपनी में। यहाँ प्रभु का सरस श्रृंगारात्मक स्वरूप ब्रजांगनाओं में व्यक्त करके उसे आंतर रमण कराना है।
बाह्य रमण में जितनी सामग्री होती है उतने ही आंतर रमण में भी अपेक्षित है। और अंतर केवल यह है कि बाह्य संबंध नहीं होता। इस समय के गोपाल गोष्ठी के नटवर वेश का ब्रजांगनाएं आसक्ति के वसात अनुभव कर रही हैं। यहाँ सभा गोपालों की है, पर यह अभिनय वहीं के लिए नहीं है, ब्रजांगनाओं के लिए भी है। एवं विशेषण विशिष्ट स्वरूप का अमृतमय मुखचंद्र निर्गत वेणुगीत के द्वारा ब्रजांगनाएं अनुभव कर रही हैं। तात्पर्य यह है कि विप्रयोगात्मक वियोगात्मक ही श्रृंगार ब्रजांगनाओं के लिए है, और जगह और नटों के द्वारा जो भावना सामाजिकों द्वारा होती है वो अभिनिवेश मात्र है, मनोराज्य मात्र है। किंतु यहाँ पर तो इनकी भावना फल पर्यवसायिनी है, फल देने वाली है। भावुकों की भावना मनोराज्य नहीं होती, वो जैसी भावना करते हैं वैसी वस्तु हो जाती है। जद्यात् पुरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे समनुगृहाय। भावुकों की जैसी भावना होती है वैसा ही प्रभु स्वरूप बनाते हैं। इस दृष्टि से इस अभिनय के द्वारा भी श्री ब्रज स्थित ब्रजांगनाओं में जो भाव व्यक्त होंगे वे सच्चे ही होंगे। यहाँ यद्यपि केवल बर ही कह सकते थे, पर विप्रयोग मर्यादा रक्षण करने के लिए नट भी कहा। अभिनय सामग्री सहित आज दैविक शक्तियों में संप्रयोग और ब्रजांगनाओं में विप्रयोग उत्पन्न करते हुए प्रभु नट की तरह नटवर वंश से सभी भावों को व्यक्त कर रहे हैं। इनका अनुभव करती हुई ब्रजांगनाएं कहती हैं कि सखी, विधाता के दिए हुए लोचनों को अर्थात अंग प्रत्यंग को सफल करो। इतने सुंदर दर्शन ब्रज में न होंगे। पशुओं गोपालों की भीड़ में मनमोहन ब्रजेंद्र नंदन जब ब्रज से वृंदावन में जाते हैं तब दर्शन निर्विघ्न नहीं होता। पशु